अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉजिटिव चेंज। मैं हूं उमर खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी शख्स को मुलाकात के पहले 90 सेकंड में आप अपना गर्विदा किस तरह बना सकते हैं। ये बाकायदा एक प्रोसेस है और निकोलस बूथमैन ने अपनी किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड में इसको एक्सप्लेन किया है। इस प्रोसेस में पहला स्टेप मीटिंग है, दूसरा स्टेप रैपोर है और तीसरा स्टेप कम्युनिकेशन है। तो अब पहले स्टेप मीटिंग की बात करते हैं। मीटिंग के अंदर 4 सब पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। तो सबसे पहला स्टेप, आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए, यानी अगर आप किसी को मिल रहे हैं तो आपने अपनी जेबों में हाथ डाल के उस बंदे को नहीं मिलना, बल्कि यू शुड बी ओपन टू शेक हैंड। दूसरा पॉइंट आई कांटेक्ट है। अगर आप किसी शख्स को मिल रहे हैं तो आप उसकी तरफ देखें, ना कि आप किसी और डायरेक्शन में देखें। और जब आप उस शख्स से हाथ मिलाएं तो आपका हैंडशेक भी फर्म होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बीम है, यानी जब आप किसी शख्स को मिलें तो आपके चेहरे पर जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट लीन है, यानी आप जब किसी से मिलें तो थोड़ा सा उस शख्स की तरफ झुक कर मिलें, जिससे ये जाहिर होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनकिसारी है और ये दूसरे शख्स के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। अब दूसरे स्टेप रैपोर की बात करते हैं। रैपोर बिल्ड करते हुए भी आपको इन 3 बातों का ख्याल रखना है। तो रैपोर बिल्ड करते हुए पहला पॉइंट इमोशनल सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की मैयत पर गए हैं तो वहाँ पे आप स्माइलें देकर और मुस्कुरा कर उन लोगों से नहीं मिल सकते, बल्कि आपको अपने चेहरे के ऊपर गम को तारी करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप किसी की शादी में गए हैं तो वहाँ पे आपने बुरा सा मुंह नहीं बनाना, बल्कि आपने एक स्माइलिंग फेस के साथ लोगों से मिलना है। दूसरा पॉइंट फिजिकल सिंक्रोनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शख्स के साथ बैठे हुए हैं तो आप उसके जेस्चर्स को कॉपी करें, लेकिन जेस्चर्स को कॉपी करने का कतई ये मतलब नहीं है कि अगर वो शख्स अपना सर खुजाए या अपनी आंख मले तो आप भी वैसा करना शुरू कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने उसके सिटिंग पोस्चर वगैरह को कॉपी करना है और सिंक्रोनाइज करना है। इसको मिररिंग टेक्निक कहते हैं। तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो इससे भी आपकी रिपोर्ट जल्दी बिल्ड हो जाएगी। और इसमें तीसरा पॉइंट मेंटल सिंक्रोनाइजेशन है। तो आपने जिस शख्स से आप मिल रहे हैं उसके साथ कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन ग्राउंड देखना है। तो सबसे पहले तो आप उससे ये पूछ लें कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपने ख्यालात का इजहार करने के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। अब हम आखिरी स्टेप कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% काउंट करती है, जबकि आपकी टोन ऑफ वॉइस 38% काउंट करती है और आपके अल्फाज सिर्फ 7% काउंट करते हैं। तो बात करते हुए आपने अपनी टोन ऑफ वॉइस को मौके की मुनासबत से रखना है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर इसमें आपको कुछ वैल्यू नज़र आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप खैर बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपको खैर लौटा देगा। थैंक यू वेरी मच।